आपको नहीं पता चल रहा होगा, मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ पता चलता है वो चीज़, बट इसको एक दूसरे कोने की लाइट एक रेड करनी थी, एक ग्रीन करनी थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा किया है इसने। हाँ भाई, आई क्या हाल होप है? कि ठंड कम होती और मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा पाती। ठंड खैर बहुत हो रही है भैंस के यहाँ। चलो यार, काम कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। हाँ भाई, क्या हाँ कह भाई, रहे हो? तो हमने पिक्चर देख ली है, मतलब ये देख लिया वेब सीरीज ओह ताज़ा खबर, नो, और हम उसके पहले बारे में बात करने बैठे हैं। और हमने 4 दिन हो गए हमने देख लिया है, 4 दिन के बाद आए हैं हम। क्या हुआ? पहले ना ये अपनी स्वेटशर्ट की जो बाजू है ना, इसको ऊपर करो, क्योंकि जो चीज़ तुमने अच्छा। ली है वो तो तुमने ये बोल के लिया है कि आई एम हेल्थ कॉन्शियस फलाना फलाना, तो इसका नया एक जर्नी शुरू हो गई है टूवर्ड्स बिल्डिंग हिज हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ओके, इन दिस न्यू ईयर। तो इसने जाके एनिवर्सरी पे खुद ही अपने आप को गिफ्ट दे दी। इसको कोई बताए कि एनिवर्सरी 2 लोगों की होती है। तो ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि यार रमन कुछ बोलता क्यों नहीं है, इसको बिठाया क्यों? ऐसे सब वो तो पुरानी बात होगी ना, अब बोलने का देती है। तो अब इसने नया निकाला है कि मुझे चुल करेगी। चुल का मतलब समझते हो? मुझे उंगली करेगी, और मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं यार। देखो ऐसा है, मैं थोड़ा यार क्या सा निकलवाना चाहती हूँ, इस यही साल बोल दो कि इस एनिवर्सरी साल पे की डालो, ताज़ा तुम्हें भी खबर कुछ लेके दूंगा। इस साल की ताज़ा खबर ये है कि एक तो मैंने वो कल परसों ना एक रील देख ली, उसमें वो एक वो लड़कियां कपल रील थी, हम भी शायद बनाएंगे। सिवा की बोलती एनिवर्सरी आने वाली है, एनिवर्सरी आने वाली है। नहीं, ये नहीं है, हाँ, एनिवर्सरी आ रही है। मुझसे पूछना, मैंने नहीं देखी हुई क्या? एनिवर्सरी आ रही है। आते हैं रिव्यू पे आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक हमारे तो बारे यार में एक इसका छोटी सी चीज़ गिफ्ट आ बता चुका देता है, हूँ मेरा रह गया कि मतलब। हर बार जो एक वो होता है ना, लड़कियां लड़कों को तंग करती है, मुझे क्या गिफ्ट लोगे दोगे, मुझे क्या गिफ्ट लेके दोगे। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे क्या गिफ्ट लेके दोगे, मैं वो जब चीज़ आने वाली होती है ना, स्पेशल इवेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी, वो पपी वाली एनिवर्सरी या जो भी बोल लो, ठीक है, उससे मैं 1 हफ्ता पहले ही अपने लिए अपने आप गिफ्ट ले आता हूँ। मतलब मैंने सोचा होता है मुझे क्या चाहिए, मैं वो उस चीज़ का नाम लगा के ले आता हूँ। ये सच है, ठीक है। तो मैं एक घड़ी ले आया हूँ, अमेज़फिट की घड़ी है। करेंगे कभी गैजेट रिव्यू भी करेंगे, बट मुझे शौक है गैजेट्स का। पीछे वो कमरे में पड़े हुए हैं मेरे सारे गैजेट्स। बस मेरा यही प्यार है एक छोटा सा, ठीक है। तो खाना मेरा भी प्यार है, खाने की वीडियोस आने वाली है। नहीं, और मैं और मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि और खाने मैं खाने से रिलेटेड बता रहा हूँ ना, मैंने से भी रियलाइज़ किया है कि हेल्थ वाइज हमारी जो लैला, है हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक अपने आप को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वॉच ले ली है, और उसके लिए ताने मार रही है, और कुछ नहीं है। लैला का ख्याल मैं पूरा रखता हूँ, ये अपना ख्याल खुद रख लेती है यार। 43 में ऐसी 43 है ना तुम। चलो यार रिव्यू शुरू करते हैं, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना जब अपने आप को चाहती। बंदा फिट रख सकता है तो उसे काहे जरूरत है टेक्नोलॉजी की, है ना? चलो, हमें जरूरत है भाई, हम नहीं है, हमें पता है नहीं। अपनी ना, मैंने ये वाली घड़ी पहनी हुई है पिछले रिव्यू स्टार्ट करना है। 2 सालों से, ठीक है। और ना जब ये अपनी घड़ी लेके आया ना, तो मैं बेड पे बैठी हूँ, मुझे कह रहा है एक काम कर। मैंने कहा क्या? कह रहा है तेरे कितने स्टेप्स हुए हैं? मैंने इसको बताया 6990। कह रहा है अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला। मैंने ऐसे ऐसे 5 बार हिलाया। कह रहा है अब गिन। मेरे बढ़ गए थे। तो मतलब वो ये मुझे शो करना चाहता था कि तुमने एक ऐसी चीज़ पहन रखी है जो कि एक्यूरेट नहीं है, और मेरी वाली देखो, मैं ले आया हूँ GPS ट्रैक्ड ये वो। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब एक काम कर लेना, इसको पहन के ना फॉलो भी कर लेना कुछ। 100 बातों की एक बात, नल्ली चीजें लोगे तो योर विश। अरे ठीक है, हम नहीं, क्या रिव्यू पे होगा? आते पूरा हैं। डायलॉग बोल। रिव्यू पे आते हैं, रिव्यू पे आते हैं। देखा, बुलवा लिया ना तूने मुझसे? देखा, इसने शुरू शुरू में मुझसे बुलवा लिया, ऑल अब ये बोलेगी। राइटी, हाँ भाई, ऑल राइटी। तो तो ताज़ा खबर हमने देखी। तो ताज़ा खबर की ताज़ा खबर की ताज़ा अपडेट में मेरी आवाज़ ही मैंने चेंज इसको हो बोला था, चुकी है। मैं ये जो रिव्यूज कर रहे हैं ना सीरीज और मूवीज के, मैं खुद भी देखता हूँ लोगों के, और मुझे 3 से 5 मिनट तक देखना पसंद है। उसके बाद मैं बोर हो जाता हूँ, ठीक है। उसको 3 मिनट में 5 मिनट खत्म करना है, ये 3.5 मिनट तो यहीं खा गई है। तो मत डालना यार, मत डालना। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ताज़ा खबर की ताज़ा खबर ये है कि दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वेल क्राफ्टेड एंड मेड बाय भुवन बाम। मतलब उनकी प्रोडक्शन है एंड ही इज़ द मेन लीड इन द स्टोरी। तो मतलब मैं तो वैसे ही मिरेकल्स और मैजिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई इन्वाइट दैट इन माई लाइफ, आई बिलीव इन दैट। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी स्टोरी होती है ना जिसमें किसी का मतलब हैप्पी एंडिंग्स आई लव। और मतलब आपको तो पता ही है। तो मेरे लिए इट इज़ ऑब्वियसली अ स्टोरी विच आई हैव सीन। और मतलब कि पुरानी पिक्चरों में मतलब गरीब अमीर होता हुआ हमने सबने ही देखा है, बट द सिमिलर स्टोरी वेल पोर्ट्रेड। और मतलब वो ऐसी है कि एक बार आपने शुरू कर दी ना तो आप हिल नहीं सकते। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टोरी इज़ ऑफ कोर्स भुवन बाम। आई लव्ड हिज एक्टिंग। मतलब मैंने इसको ना बीच बीच में 4 बार ऐसे मुड़ के देखा और ऐसे बोला कि यार बंदा क्या एक्टिंग करता है। मतलब ही इज़
too good. You'll fall in love with him, you'll Too much. cry with him, you'll laugh with him, you'll fall in love when he's falling in love with that girl, and you'll hate him. So when you love and hate the character in the same movie or whatever you will call it, then it's all kudos to the actor. और मुझे लगता है कि उसने वो कर दिया है, उसने वो कर दिखाया है. So he is a brilliant YouTuber, but he's a great actor. मैंने लिख दिया है भाई. कहीं भुवन Stamp बाम का लगवा लो. मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट, आई थिंक ही वाज सेइंग समथिंग टू समवन कि ये मेरा ऑडिशन है, और मेरे को बहुत अच्छी लगी वो बात, क्योंकि उसका जो एक होता है ना यूट्यूबर, आपके पड़ोस का ही लड़का है कोई, ऐसे ही है ना यूट्यूबर, तो आपका पड़ोस का ही लड़का है, उसने फ़ोन से वीडियोस बनानी शुरू करी, एंड देन उसकी वो जर्नी हुई और अचानक से वो फेमस हो गया, ठीक है. और उसके बाद फेमस होते हैं तो फिर ऑफ कोर्स जो भी है पैसा और सब फॉलो करता है, और फिर अचानक से आपकी एक लाइफ चेंज हो जाती है. तो वो वाला जो सिनेरियो मुझे लगता है कि जो पहले वाली सीरीज आई थी ढिंडोरा, और ये वो एक होता है ना रैग्स टू रिचेस, ठीक है, वो वाली जर्नी जो है, मुझे लगता है कि वो रेफरेंसेस उसके वहीं से आ रहे हैं. और जो जिसने भी स्टोरी लिखी है, ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज अ टीम बिहाइंड इट, मगर मुझे लगता है जैसे हम 100 स्टोरी पढ़ते हैं और 2 स्टोरी में पसंद आ जाती है, तो वो मेरे को लगता है ही इज़ वेरी क्लोज टू, ये मुझे ऐसा लगता है एज पर माई रिव्यू फॉर भुवन बाम, कि वो बड़ा क्लोज टू चल रहा है कि उसका क्या गोल है और उसको क्या दिखाना है, और वो जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो शायद वो हमें ज़्यादा पसंद आती है चीज़. तो जैसे कि अब तो डिंडोरा के बारे में थोड़ी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं. Story is close to his heart because he's lived ऐसा लग रहा है in मुझे, his own life. ये हमारी He's come अपनी- from a very मतलब middle class family से उठ के he's done everything on his own. मतलब होता है ना, एक सपना देखो, वो सपना कि पूरा miracle हो हो जाए, जाए and then कोई. you're living that dream and you're taking that to a next level. So maybe उन्होंने एक टाइम पे सोचा होगा मैं यूट्यूबर बनूंगा, बड़ा यूट्यूबर बन गया, and now he is becoming, मतलब वो एक्टिंग के उसमें भी आ रहा है. तो वो होता है एक्टिंग ना, बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट अ गाय जिसको जो पहले वो मुत्री कहते हैं उसको वर्ड, हमने ये वर्ड पहली बार सुना है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा ये वर्ड, मैं कहीं ना कहीं जरूर चिपकाऊंगा, ठीक है. तो उसके वो टॉयलेट का वो मैनेजर है एक तरह से, वहाँ पे लोग आते हैं, सुसु पॉटी करते हैं, पैसे डालते हैं, 2-2 5-5 रुपए जो भी है, साथ साथ में थोड़ा बहुत हवाले का काम होता है. स्टोरी पे आ रहे हैं, ठीक है ना, देख लेना, वैसे देखी तो होगी आपने, ठीक है ना. तो मतलब वो वाली लाइफ से वो सपना देख रहा है बैठ के, और इसकी उसका थोड़ा सा मैं इसका भी रेफरेंस दे देता हूँ कि ये भी जब कभी कभी सुबह उठती है तो मुझे ऐसे सपने सुनाती है कि मुझे लगता है ये तो मूवी की स्क्रिप्ट है, ठीक है. तो उस तरह की मूवी की स्क्रिप्ट है जो हर बच्चा मेरे ख्याल से एक टाइम पे एक ना एज ग्रुप में आके देखता है, बड़ी आज तक देख रही है बुढ़ापे में भी. तो वो सपना देखता है, फिर वो एक लड़की है, उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि एक सेक्स वर्कर है, ठीक है ना, और बड़ा उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे. द कास्टिंग इज एक्चुअली एज पर द डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू से कि द कास्टिंग ऑफ द मूवी, द सीरीज इज वेरी नाइस, कि हर एक बंदा जो उसका फ्रेंड है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, और जो वो कोठे पे बैठती है लेडी जो चलाती है ना, और वो सारे बहुत बढ़िया, हाँ वो सारे बहुत बढ़िया है कास्टिंग है. और भुवन बाम के अराउंड है, तो भुवन बाम इज द मेन लीड. और उसकी जो एंट्री आई थी पहले शुरू में, मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा KGF स्टाइल वाली एंट्री थी. वो भाई आते हैं ना KGF में, उसको सपना आ रहा था. हाँ, तो वो है ना, वो वाली एंट्री काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी. मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद उस तरह से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा था नहीं. बट एंट्री मुझे वो KGF वाली लगी, ठीक है. तो मुझे उसकी जो एक्ट्रेस है, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट द लेडी हु हैज प्लेड द रोल ऑफ भुवन्स मदर इन द सीरीज इज अमेजिंग. मतलब उनकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी है ना, वो एक डायलॉग बोलती है तो वो ऐसा होता है कि हाँ भैया अब स्टोरी पलटने वाली है. तो शी इज सो इम्पैक्टफुल, शी इज इम्पोर्टेंट फॉर द इम्पोर्टेंट फॉर द वो, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू मदर ना, कि सब कुछ उसने बचपन से जो सोचा है कि मैं अपनी माँ को इस घर में बिठाऊंगा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मदर. तो उन्होंने जो बड़ी किया एक बड़ी स्टोरी वाइज आई वुड लाइक टू से दैट इट इज फॉर मी इट इज़ अ वेरी प्रिडिक्टेबल स्टोरी. वहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउन लगा कि थोड़ी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो मूवीज़ को अलग ही एनालाइज वे में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी वॉज वेरी प्रिडिक्टेबल. आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट आगे जाके ये होने वाला है. तो बहुत सारे चेंजेस नहीं थे. जब ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती और वो चीज़ होती है तो ज़्यादा एंगेजिंग होती है. मगर ऑफकोर्स भुवन बाम की है तो हम देखने ही उस इंटेंशन से बैठे थे कि हम देख के निकलेंगे. मगर अगर इसमें एक कॉम्प्लीमेंट ये है कि अगर इसमें भुवन बाम नहीं होता और कोई और एक्टर भी होता जो इसी लेवल की एक्टिंग करता, तो भी हम ये सीरीज पूरी देख के उठते. सो दैट्स वेयर द स्टोरी एंड द डायरेक्शन आर वेरी वेल कंबाइंड इन अ वेरी वेल वे, कि बहुत हाई पॉइंट्स नहीं है स्टोरी के अंदर और बहुत कोई हटके स्टोरी नहीं है. सेम है रैग्स टू रिचेज और बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है. मगर उसको जो स्टिच किया है दोनों ने एक साथ मिलके, एंड ओवरऑल बीवी के प्रोडक्शंस हैव डन अ
ग्रेट जॉब, क्योंकि सबको लोगों को ये सब अलग अलग अपना अपना रोल प्ले करते हैं, सबको एक साथ लाना और उस विजन को कैमरा पे लाना फॉर अ यूट्यूबर, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई यूट्यूबर ने कोई वेब सीरीज बनाई है, ऐसा लग रहा था कि वेल मेड, मतलब प्रोडक्शन, हाँ, ठीक है। और मेरे को इसके हाई एंड प्रोडक्शन, मैं थोड़ा कलर्स वगैरह भी देखता हूँ तो आई फाउंड कि ढिंढोरा वॉज वेरी ब्यूटीफुली मेड, उसमें VFX और बहुत बहुत ज़्यादा काम हुआ था। कलर्स जो हैं इस वाली के अंदर ज़्यादा बेटर और ज़्यादा रिफाइंड थे। दैट्स व्हाट मेक्स द हेल लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप उस सिनेमा को कैसे परसीव करते हो, ठीक है। तो वो मेरे को लगता है कि इसके अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है इसके अंदर, दे हैव डन अ भाई ग्रेट जॉब। एंड में सीरीज में ऐसा होता है कि ही इज, मतलब होता है ना कि वो गरीब है, फिर वो अमीर होता है, फिर अमीर होकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो जो उसके प्यार करने वाले होते हैं उन सबको अपने से दूर कर देता है। तो वेरी प्रिडिक्टेबल स्टोरी, जैसे इसने बोला वो थी, वेरी ट्रू टू लाइफ स्टोरी। बट हाँ, मतलब इट इज हमें देखे समथिंग हैं दैट ऐसे विल लोग actually में, है ना? हैपन इफ यू, हाँ, वो सबके साथ होता है। हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 पैसे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, देन दे केम बैक टू द सेंसेस। इट इज अ सर्कल, बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल चीज है, कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट फिर भी उसको आप देखने उसको, में हाँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ द, जो भी आप बोल दो इसको टेक्निकली, जो भी होता है, डायरेक्शन या सिनेमेटोग्राफी है, फलाना फलाना, बट इट इज़ वेल 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 रिटन एंड मतलब वो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। तो एंड में क्या हो रहा है, मैं बात ये कह रही थी कि एंड में क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, एक झटका लगता है, व्हेन ही इज लाइक, वो होता है ना कि रॉक बॉटम हिट कर दिया, तो रॉक बॉटम हिट हो गया एंड ही इज कम बैक टू हिज स्लम वाला हाउस, वो अपनी चौल में वापस आ गया जहाँ पे उसके पिताजी सोए पड़े हैं। पिताजी के रोल और मुझे बहुत अच्छा उसके- लगा भाई, वो दारू, तो अलग ही कैरेक्टर उनका है। दारू वाला जो है ना, वो मैं उनको मिलूंगा तो भैया चेयर्स जरूर बनता है उनके साथ, कभी जिंदगी में। आई लाइक पीपल हु अच्छा, Play the दारू role well. उसके बाद वो दिखाया गया कि उसको एक और मैसेज आता है और वहाँ पे ऐसा लगता है कि अब इस वाले सीरीज की एक और जो है वो है सीजन जो है वो आएगा, बिकॉज द स्टोरी इज येट टू बी कंप्लीटेड, है ना। सो दे लेफ्ट अस विद अ क्वेश्चन, बिकॉज द नेक्स्ट जो उसको ताज़ा खबर मिली है भुवन को, वो मिली है अबाउट हिज ओन डेथ। सो विल दैट हैपन, विल दैट नॉट हैपन, व्हाट इज इट एंड ऑल दैट अबाउट। तो वो एंड में उन्होंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, वो ट्विस्ट ज़रूरी भी था, बिकॉज नाउ वी वांट टू सी हाउ इज़ गोइंग टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड, बिकॉज वो कहता है कि अब समय आ चुका है वापस देने का जो मुझे मिला है ना। तो वही अब तो तो ये डायलॉग बता मार रहा कि है। तेरे को अगर खबर आने लग जाए, किसी सेल फोन तेरे को मिल जाए और 2 दिन पहले तेरे को कोई चीज़ की खबर आने, हर चीज़ की खबर मिलने शुरू हो जाए, व्हाट विल यू थिंक एंड व्हाट विल बी योर रिएक्शन एंड व्हाट विल यू डू विद दैट इन्फॉर्मेशन? यार देखो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अलग सा अभी यहाँ पे वीडियो रोक के कोई बहुत ही अलग सा और यूनिक सा आंसर ढूंढ के बता सकती हूँ, बट अगर सच में मेरे साथ ये होगा ना, तो शायद मैं बहुत हद तक वही करूँगी जो उसने किया, कि सट्टा खेलेगी तू? पहले अपने लिए उस वरदान को यूज करने की कोशिश करूंगी फॉर माई ओन बेटर सेल्फ, एंड देन मे बी आई थिंक अबाउट समथिंग So you are एल्स selfish, लेटर। नो, like him. दैट इज बीइंग ह्यूमन। तो वही बोल रही हूँ ना कि कहानी वैसी ही बनाई है, कहानी वैसी ही बनाई है, उसने उस औरत को उस सिचुएशन से निकाला, सो ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट दैट डजंट मीन दैट इफ यू गेट अ वरदान सो यू विल डू गुड फॉर अदर्स। बड़ी प्यारी बात बोली है ना? इसने। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये ह्यूमन नेचर और जो भी, मतलब मैं वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल बट वेरी वेल रिटन। क्योंकि जब आप इस सीरीज़ को देख रहे हो तो आई काइंड ऑफ थॉट, मैंने इससे बोला नहीं है, बट मैं देखते देखते ही सोच रहा था कि इसके पास पैसा आया, ठीक है, और इसने सबसे पहले अपनी माँ को घर से नहीं निकाला, इसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़वाने के लिए सोचा। माँ वहीं है, चौल में रह रही है बाप के साथ, बाप पीटता है, XYZ, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही रियल है। अगर हम इसको बॉलीवुड में देखते, स्टोरी जैसे बॉलीवुड में मेरे को लगता है ऐसे बनाते हैं कि हीरो को अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। इधर नहीं, मुझे यहाँ भी हीरो को आई हैड अच्छा अ ही लव एंड दिखाया हेट है। रिलेशनशिप विद हिम while watching this, and that's where I like the beauty of the stories, even if it is so simple. वही है ना, ही इज बीइंग सो रियल, ही इज बीइंग लाइक एनीवन, like me, like you, or anyone who would get a vardhan will definitely act like him. So this guy Vasya is just a human being, good bad whatever जो भी है, मतलब he is just acting
बहुत ही वैसे प्यार से। और मतलब भुवन माम तो मतलब मैं तो कह रही हूँ कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में हमारे कोई एक्टर अब ऐसा बचा नहीं है। अब इसने भाई ने 2-3 और सीरीज निकाल दी ना, इनके पत्ते कट हो जाएंगे। तो भुवन बाम ने जो ऑडिशन दिया एक्चुअली में अगर हमारी नजर से देखे तो पास हो गए भाई तुम, ठीक है। अगर ये ऑडिशन है तो मतलब फुल ऑन फुल ऑन। नहीं, वही बताना पड़ता ना भाई कि क्या चीज़ अच्छा, सब अच्छा लगा तुम्हें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे उसके अंदर थोड़ा भगाने की कोशिश करी गई स्टोरी को। एक बहुत ही ऐसे बिल्डअप क्रिएट होता है और फिर जब उसका आपको वेट होता है तो यू वांट टू सी समथिंग, either you want to see something which is not expected or you want to see it न फ्लो जो होता है मूवी का, स्टोरी का, वो वैसे ही नीचे जाना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ पर एकदम से जब वो नीचे चली जाती है, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मुझे मेरे इंटरप्रिटेशन ये है कि बहुत जल्दी उस चीज़ को भगाने की कोशिश की गई, या फिर उनके पास एपिसोड्स ही लिमिटेड थे तो उसके अंदर ही वो जितना वो कर पाए। कुछ वो चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होती, वो लॉजिस्टिक्स। मगर मुझे लगता है ये लास्ट के 2 एपिसोड थे वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। मेरे एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से अब ना वो पता था कि वो शराबी हो चुका है, वो ही इज़ नॉट मतलब नाउ वी आर हेटिंग भुवन माम इन द सीरीज बिकॉज ही इज़ मिसबिहेविंग विद एवरीवन, ही थिंक्स आई एम गॉड एंड व्हाटएवर, है ना। तो मुझे लगता है कि उस हेट को ड्रैग नहीं किया गया बिकॉज अंदर से तो भुवन माम को हम सब प्यार ही करते हैं ना। हाँ, तो और हेट कराना चाहिए था ना उसको। उस हेट को ड्रैग नहीं किया गया, बट वो जहाँ पे स्टोरी का टर्न हुआ ना, उसका रॉक बॉटम जल्दी हिट करा के जहाँ स्टोरी का टर्न हुआ ना, अगर उन्होंने वो एंड नहीं करते ना, मतलब एक ना एक तू ये बात बोलता है कि इफ यू आर लेफ्ट विद अ फीलिंग ऑफ वांटिंग मोर, समझ रहे हो, कि जैसे देखने के बाद लगा कि नहीं यार तो 2 एपिसोड और चाहिए थे, तो वो जो चाहत है ना वो खत्म नहीं की इन्होंने, बेसिकली तो ये कह रहा है। तो वो अच्छा ही है फॉर द ऑडियंस बिकॉज नाउ आई एम ईगरली वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नहीं, मेरे हिसाब से मतलब फिर भी इट इज आल्सो प्रेडिक्टेबल व्हाट कैन हैपन। चलो ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से ये है म्यूजिक वाइज द म्यूजिक इज वेरी वेल प्लेस्ड एंड द पेसिंग ऑफ द मूवी, उसका म्यूजिक से बड़ा सारा रिलेशन है। और वो पेसिंग को आई वुड लाइक टू से कि बहुत प्यारी सेट की गई है, और कहीं पे ऐसा नहीं कि गाना फालतू में डाल दिया गया हो। परिक्रमा हर फेवरेट बैंड एक टाइम पे हुआ करता था, ऐसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है ना। तो ओवरऑल अ बिग थम्स अप टू द एंटायर टीम एंड स्पेशली भुवन, बहुत ही अच्छा लगा। यू शुड जंप ऑन टू मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस बिकॉज वी गाइज आर टोटली लविंग इट। चलो गाइज, यहीं करते हैं रिएक्शन वीडियो को खत्म। जो भी था ये मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूवी का वो मतलब वो जो क्या कहते हैं खत्म नहीं करेगी, बढ़िया है। चलो जाओ फिर 5 मिनट देने दे इसको। ओके बाय। चलो बाय।